के नाम पर एडमिशन मांगा जाता है। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जहां सीएम और एलजी आपस में लड़ते हैं। आपको जानकारी दे दें कि इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है, जो फिलहाल कोर्ट की इजाजत पर संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल हो रहे हैं। तो लोकसभा में बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने कश्मीर की सियासत का जिक्र सदन में किया और कहा है कि आज कश्मीर सियासत का अखाड़ा बन गया है। उन्होंने जिक्र किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के मुद्दे पर और उन्होंने कहा कि यहां पर धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर एडमिशन मांगा जाता है। मैं इस धरती को सलाम करता हूं। साथ ही साथ कहा कि मैं उस धरती को भी सलाम करता हूं जहां एलजी और सीएम आपस में लड़ते रहते हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इंजीनियर रशीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है और चिट्ठी में इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। एलजी और सीएम के बीच आपसी जो दूरियां बनती जा रही है, इसका जिक्र किया गया है और पीएम से हस्तक्षेप करने की मांग इंजीनियर रशीद की तरफ से की गई है। कि चालाकी और अपनी मातृभूमि से किसको प्यार नहीं हो सकता। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जिसने अंग्रेजों से आज़ादी तो ले ली, लेकिन अंग्रेज़ों की चालाकी और लीडरशिप की नाअहली की वजह से उस अनडिवाइडेड इंडिया के 3 हिस्से कर दिए। मैं सलाम पेश करता हूं उस धरती को जिसने मुझे जन्म तो दिया, लेकिन 6.5 साल से मैं उसकी एक झलक देखने को तरस रहा हूं। मैं सलाम पेश करता हूं उस कश्मीर की धरती को जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अली मोहम्मद जिन्ना, सरदार पटेल, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, महाराजा हरी सिंह की नाआकबत अंदेशों की वजह से 47 से आज तक एक सियासी अखाड़ा बनाकर वहां पर मारदाड़ का मैदान बना दिया गया। मैं सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को जिसे 1947 में खूनी लकीर के जरिए 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। मैं सलाम पेश करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जिसके साथ मोहतरम जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक ने बहुत बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं सलाम करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जहां 1999 से आज तक जंगल राज जारी है। हजारों लोग मरे हैं, न मारने वाले को पता मैं क्यों मरा, न मरने वाले को पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं सलाम पेश करता हूं उस मातृभूमि को where people ask me about my identity, about my religion। मैं सलाम पेश करता हूं उस मातृभूमि को जहां टीवी चैनलें डिसाइड करती हैं इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, जहां टीवी चैनलें राष्ट्रवाद का सबक हमें पढ़ाती हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उस अपनी धरती को, उस अपनी मातृभूमि को जिसे भारत ने अपना ताज तो माना, लेकिन ताज की हिफाजत कभी नहीं की। ताज सर पे रखना आया नहीं, ताज को संभालना आया नहीं। मैं सलाम करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जहां 1987 में नेहरू खानदान, मुफ्ती खानदान और शेख खानदान ने 1987 में रिकॉर्ड तोड़ दालियां करके बंदूक को जन्म दिया, जिसकी वजह से हजारों लोग कब्रिस्तानों में सो गए। मैं सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की मातृभूमि को जहां के लोकल अफसरों को डिसएम्पावर किया गया। मैं सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को जिसे 5 अगस्त 2019 को इस सरकार ने सब कुछ छीन लिया, स्टेट के 2 हिस्से कर दिए, 370 छीना, 35 से छीना। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जहां से मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को 1990 में एक साजिश के तहत वहां से निकाल दिया गया। जस्ट 2 मिनट्स मोर प्लीज, मैंने 2 मिनट ही नहीं बोला अभी। न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, हाथ जोड़ता हूं आगे। मैं सलाम करता हूं कश्मीर की उस धरती को जहां के रहने वालों की हालत हिरन के उस बच्चे की सी हो गई है जिसे जंगल में चारों तरफ शिकारियों ने घेरा है। मैं सलाम करता हूं कश्मीर की मैं सलाम करता हूं देश की उस धरती को
जिसने ऋषि सुनक, ममदानी और कमला हैरिस जैसे लोगों को पैदा किया, जिनकी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों को गैर मुल्की कहा जाता है, टीपू सुल्तान की इंसल्ट की जाती है। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जहां मुझे बदकिस्मती से मुस्लिम इंतहा पसंद कहा जाता है, लेकिन जम्मू में माता वैष्णो देवी कॉलेज में धर्म के नाम पर एडमिशन मांगा जाता है। मैं सर सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को। बस जस्ट 1 मिनट, जहां आज की तारीख में कोई गवर्नर्स नहीं, सीएम साहब और एलजी साहब आपस में लड़ते हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा, हाथ फैलाकर, दामन फैलाकर लास्ट पर सलाम करता हूं उस धरती को जहां यूएपीए के तहत हजारों लोग तिहाड़ में बंद हैं, जिनके लिए कश्मीर में जगह दी। बस एक शेर अर्ज करता हूं लास्ट पे, मेरे कारवां में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है जो न मिट सके वतन पे मेरा हम सफर नहीं है। तो डॉक्टर रशीद को सुन रहे थे आप, जहां पर अपनी बातों को यहां पर मजबूत तरीके से रखते नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की इस वक्त स्थिति है, एलजी और सीएम आपस में लड़ते रहते हैं, इसका उन्होंने जिक्र किया। तो लोकसभा में अपनी बातों को रखते, दरअसल टेरर फंडिंग के मामले में इंजीनियर रशीद जेल में है, लेकिन फिलहाल वो सत्र में शामिल हो रहे हैं। कोर्ट की अनुमति के बाद सत्र में शामिल हो रहे हैं और प्रदेश के मुद्दों को मजबूती के साथ रख रहे हैं।